वाकई शायर ने सही कहा है, न लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद, न लिखी गई मुकम्मल अभी सीरत मोहम्मद, तेरी हमद लिखते लिखते कोई खत्म रोशनाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह हसना जितना भी किया जाए वो कम है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसनात हमारे ऊपर इतने हैं कि हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। आइए मैं इसके बाद मैदान खिताबत में कदम रखते हुए अपने मेहमाने खुसूसी जो वाल्मीकि नगर विजयपुर की जामा मस्जिद के इमाम खतीब जनाब हजरत मौलाना निसार अहमद साहब कासमी हैं, मैं हजरत वाला को इस शेर के साथ रौनके स्टेज कर रहा हूँ कि शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, घर घर चिराग इल्म जलाने की बात कर। बेदार थे जो लोग वो आगे निकल गए, बेदार थे जो लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। मैं आप हजरत के सामने हजरत वाला को मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और हम सबको मुआइज़ हसना से मुस्तफीज फरमाएं। एक बात और भी मैं अर्ज करता चलूं, ये जो रोड पर ये जो हमारे मेहमान तशरीफ दिख रहे हैं वो हजरात से गुजारिश है कि यहाँ पंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। बड़े ही कीमती बातें उलमा कराम की होनी है और होने जा भी पड़ी है। पता नहीं कौन सी बात हमारे दिल की काया को पलट दे और हमारी और आपकी जिंदगी संवर जावे। अल्लाह ताला शानों को बहाना ढूंढता मग़फ़िरत था। शायर कहता है रहमत हक बहाना में जो याद, रहमत हक बहाना में जो याद, अल्लाह की रहमत कीमत नहीं ढूंढती, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। बख्शिश कभी कोई बहाना अगर मिल गया, उलमा इकराम की बात को हम गौर से सुन लिए, हो सकता है हमारी कौन सी बात लग जाए और हमारी जिंदगी समझ जाए। इसलिए ये जो रोडों पर सामने जो लोग दिख रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है को पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं। और ये बच्चे जो इधर टहल रहे हैं, इन बच्चों के भी यहाँ के जो रजाकार मुकर्रर किए गए हैं, रजाकार से हम कहेंगे कि थोड़ी देर हमारे आए हुए इन लोगों को कंधों पर मोहब्बत का शफ़क़त का हाथ रखते हुए पिंडाल तक पहुँचाने की कोशिश करें। रजाकार हजरात थोड़ी सी मदद करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयाती अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाई जो हजरात इधर उधर अभी टहल रहे हैं वो आकर के यहाँ बैठे। एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है दबागत का काम करता था, यानी चमड़े की फैक्ट्री में काम करता था और एक मुद्दत तक उसके अंदर काम करता रहा। तो जमाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री से निकला
और ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पर इतर की दुकानें बहुत ज्यादा थी। जब उस इतर वाले की बेहोशी खत्म करने के लिए तमाम तरह की तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन यही हुआ, मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की उसकी बेहोशी खत्म करने की दवा दी जा रही है, लेकिन इसकी बेहोशी खत्म नहीं हो रही। कुछ देर के बाद में उसके भाई को इत्तला मिली कि मेरा भाई फला मोहल्ले में बेहोश पड़ा हुआ है। उसका भाई दौड़ा हुआ आया और उसने ये देखा कि ये तो खुशबू वाला माहौल है, यहाँ इतर की बहुत सारी दुकानें हैं। फौरन वो जो है वहां से वापस हुआ अपने भाई के पास से, और रास्ते पर कहीं पर कुत्ते का पाखाना पड़ा हुआ था। किस चीज का? कुत्ते का पाखाना पड़ा हुआ था। उसने कुत्ते के पाखाने को उठाया है और अपनी आस्तीन में यूं दबा करके मजमे को चीरता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा। और जब उसने अपने भाई के नाक पर जब वो गंदगी जो रखा है और जब उसकी बदबू से सरायत की है, फौरन उसको होश आ गया। फौरन उसको क्या हो गया? होश आ गया। जब उसको होश आ गया, सारे डॉक्टर परेशान कि आखिर इसने कौन सा इलाज किया जिसकी वजह से इसकी बेहोशी खत्म हो गई। तो पता ये चला कि जब इंसान, इस मिसाल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंसान गुनाहों के दलदल में रहते हुए उसके जिस्म के एक एक रग के अंदर जो है बुराइयां घुस जाती हैं, फिर उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती। कुरान सुनना उसको अच्छा नहीं लगेगा, गाना सुनना उसको अच्छा लगेगा। ये इस मिसाल से मैं ये कह रहा हूं कि तबीयत बन जाती है इंसान की। गुनाह करते करते गुनाह इतना कर जाता है कि उसके सामने अगर अच्छी बात कही जाए तो उसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आदमी गुनाहों के माहौल में रहता है। ये बदबू है। जिस तरीके से उस फैक्ट्री के अंदर जो चमड़े का कारोबार होता था, सिर्फ बदबू ही बदबू है। और जब उस बदबू वाले माहौल से निकला है और जब खुशबू वाले माहौल में पहुंचा है तो बेहोश हो गया। आज हमारा हाल मेरे दोस्तों, हम जो है गंदगियों में, गाने बजानों में और तमाम तरह की चीजों में जो हम रहते हैं, और जब हमको अच्छी चीजों की जगह पे ले जाया जाता है, मस्जिद में ले जाया जाएगा, उलमा की मजलिसों में ले जाया जाएगा, जहां पे दीन की बात हो रही है वहां पर ले जाया जाएगा, कुरान का माहौल, कुरान की महफिल लगी हुई है, उसमें अगर बैठाया जाएगा तो तबीयत घबराने लगती है। तबीयत क्या होती है? घबराने लगती है। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छी जगहों पे अपने आप को बैठाएं।